रोशनी का सफ़र में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मुझसे नज़दीक तर वो शख्स होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद भेजता होगा। आज रोशनी का सफ़र में हम बात कर रहे हैं दुरूद शरीफ और उसके फ़ज़ाइल पर, और इस अहम मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी साहिबा। हम दोबारा अपने सवालात का आगाज़ करते हैं। जहारा लुत्फ़ी साहिबा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बयान फरमाया कि दुरूद शरीफ की क्या अहमियत है, क्या फ़ज़ाइल हैं, तो अक्सर लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन ये रहती है कि दुरूद पढ़ने के लिए बावज़ू होना ज़रूरी है या चलते फिरते और बावज़ू हुए बग़ैर भी पढ़ा जा सकता है। वैसे तो फजीलत इस बात की है कि बावजू रहा जाए हर वक्त, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। चुनाचे ज़िक्र जो है, अल्लाह का ज़िक्र हुआ या उसके रसूल का ज़िक्र हुआ, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है कि बग़ैर वज़ू के भी पढ़ा जा सकता है। तो यानी असल बाज़ औक़ात ख़वातीन के लिए बड़े मसले हो जाते हैं, इस हवाले से भी उनको इसकी इजाज़त है कि वो अल्लाह का ज़िक्र करें। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र से ज़बान को जो हर वक्त तर रखने वाली बात है, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला की सना ख्वानी की जाए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है कि अगर बेवज़ू भी हो अपनी ज़बान को ना रोके। यानी अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं, तो देखिए कि यहाँ भी आसानी है इन चीज़ों में। कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जी उसके बगैर आप वज़ू के बगैर नहीं उसको अंजाम दे सकते, लेकिन ये ऐसी इबादत है, हमा वक्त इबादत है ये, कि उसको इंसान जो है वो अंजाम दे सकता है। और उसकी फजीलतें और दर्जात देखिए कितने हैं, और उसका रिटर्न जो है अजर व सवाब, वो तो लामतनाही सिलसिला है, और मैं समझती हूँ उसकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। अच्छा, काउंटिंग पे एक चीज़ मुझे याद आई कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो वो हाथ में वो ले लेते हैं काउंटर जो होता है, और उसको मुस्तकिल ये कि मैंने इतनी 1000 दफ़ा पढ़ लिया। बेशक ये उस तसल्ली के लिए तो हो सकता है कि मैं कम ना पढ़ जाऊँ, सही, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि जी इसको काउंटलेस होना चाहिए, मतलब ला तादाद हूँ। मैं अपनी वालदा का जिक्र करूंगी, मरहुमा का, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कि मैंने देखा कि हमारी वालदा जो है बात बहुत कम करती थी, ज़रूरी कर ली उन्होंने, लेकिन जो भी काम कर रही होती थी, वो आटा गूंद रही हो, वो खाना बना रही हो, वो कपड़े सिलाई कर रही हो, धो रही हो, वो मुसलसल उनके लब हिलते रहते थे। तो हाँ, हम उनसे पूछते थे कि क्या पढ़ती हैं, तो वो कहती थी कि मैं दुरूद पढ़ती हूँ। और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती थी कि हर साल जब कुर्बानी के लिए जानवर आता था तो वो कहती थी नहीं, मेरी तरफ से नहीं, ये जो है ये हुज़ूर की तरफ से हो जाए। सुभान अल्लाह। और उस दुरूद पढ़ने की वजह से 2 मरतबा उनको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। क्या कहने, एक मरतबा उन्होंने ये देखा कि जी वो खाने काबा में हैं और खाने काबा में कुछ कागज़ उड़ रहे हैं, तो वो उनको चुन रही हैं ताकि वो जगह साफ़ हो जाए। तो कोई साहब हैं, वो आके खड़े हुए हैं, तो आवाज़ें आई हैं कि ये हुज़ूर हैं, सुभान अल्लाह, और वो तारीफ़ कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम है जो तुम कर रही हो। तो देखिए कि और उसके बाद में अल्लाह ने उनको मतलब हज है, उम्रे हैं, और बहुत यानी नवाजा कि मैं बयान नहीं कर सकती कि दीन और दुनिया की सारी दौलतों से उनको नवाजा। तो मैं देखती हूँ कि जो लोग इस अमल को जारी रखते हैं तो उनके कामों में भी सहूलत पैदा होती है, आसानी पैदा होती है। यानी दुरूद पढ़ने का, सलात सलाम पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी पहुँचता है कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला उसके दर्जात भी बुलंद करता है, और दुनिया में उसके लिए सहूलतें और आसानियाँ पैदा करता है, सुभान अल्लाह, उनके कामों के अंदर। अच्छा, ये जो दुरूद पढ़ने का अमल है, जैसे अभी आपने कहा कि लब हिलते रहते थे आपकी वालिदा मोहतरमा के, तो दुरूद जो है वो दिल ही दिल में पढ़ना चाहिए या बावाज़े बुलंद पढ़ना चाहिए? कभी तो यह है कि बावाज़े बुलंद भी पढ़ा जाए ताकि और लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, सुने और वो उसकी भी तकरीर भी करें। और अक्सर यह है कि ये मुमकिन नहीं होता, आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं, मसलन नहीं कि कोई शख्स जो है बस में सफ़र कर रहा है, वो खामोश बैठा है, तो उस वक्त वह ज़ेरे लब ही पड़ेगी, ज़ोर ज़ोर से ना पढ़े। तो ये दिल में पढ़ी जाने वाली भी चीज़ है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों का हाल जानता है, बेशक उसे मालूम है कि बंदा क्या कर रहा है। तो ज़ेरे लब भी पढ़ा जा सकता है, दिल में भी पढ़ा जा सकता है, और बावाज़े बुलंद भी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में कोई महफिल ऐसी नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों की कोई मजलिस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें अल्लाह का जिक्र और उसके रसूल का जिक्र ना हो।
यानी हम आम तौर पे भी, आप देखिए जैसे अगर हमने कहा कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हम दाखिल हुए, मेरी आपसे मुलाकात हुई, आपने उसका जवाब दिया, तो हमने कोई अल्लाह का जिक्र भी कर लिया। और हमने कोई ना कोई ऐसी बात बीच में कही कि जी, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि किसी के उसके हवाले से है, कोई हिदायत के हवाले से है और किसी और बात के हवाले से है, तो हम अल्लाह ही कह लिया, सुभान अल्लाह कह दिया, तो अल्लाह का जिक्र हो गया। इसी तरह से जब आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी लिया और आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, तो देखिए कि ये जिक्र हो गया। तो किसी भी अपनी महफिल को अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से जो है वो खाली नहीं रखना चाहिए। उसकी दुनिया में भी बड़ी दर्जात उसके बुलंद होते हैं और आसमानों पर और क़यामत के बाद जो अजर व सवाब है वो बेइंतहा यानी अल्लाह ताला अता फरमाता है। बल्कि हमने तो ये भी सुना है कि जो लोग जन्नत में भी होंगे और उन्होंने ये अमल नहीं किया होगा कि किसी मजलिस में मौजूद हैं और अल्लाह और रसूल का जिक्र ना फरमाए,